नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा फैसला किया है। वो पीएम मोदी के ऐसे सपने को साकार करने जा रहे हैं जिससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। अभी तक सिर्फ गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी। यूपी चौथा राज्य है जहां सेमीकंडक्टर नीति 2024 बनाई गई है। जानकारों का मानना है कि योगी सरकार अगर इस नीति को जमीन पर उतार पाती है तो यह यूपी ही नहीं देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार का भी मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर यूपी में इन्वेस्टमेंट आएगा। योगी सरकार की कोशिश है कि सेमीकंडक्टर निर्माण सेक्टर में उत्तर प्रदेश लीडर बने। इस पॉलिसी के आने के साथ ही देश को इतनी उम्मीदें क्यों बढ़ गई हैं, इसे विस्तार से समझना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है, जिस गाड़ी से आप चलते हैं, लैपटॉप से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन से बनी इस बेहद छोटी सी चिप के बिना सब कुछ थम जाएगा। ना आपको एटीएम से पैसा मिलेगा, ना ही फैक्ट्रियों में कोई प्रोडक्शन हो पाएगा। यही कारण है कि सेमीकंडक्टर को आज 21वीं सदी का न्यू ऑयल भी कहा जाता है। जो भी देश इसमें अग्रणी होगा वो अपने आप में सबसे ताकतवर बन जाएगा। वर्तमान में ताइवान, चीन और अमेरिका की कंपनियां इन सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी निर्यातक हैं। वैसे तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। डिजिटलाइजेशन में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन कड़वा सच यह है कि जैसे तेल के मामले में हम आयात पर निर्भर हैं, उसी तरह सेमीकंडक्टर भी हम आयात ही करते हैं। देश की कई कंपनियां इन चिप की डिजाइनिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग में जरूर योगदान देती हैं, लेकिन असल में सेमीकंडक्टर यूरोप, अमेरिका, ताइवान, चीन में ही बनते हैं। भारत में खपत की बात करें तो जानकारी के अनुसार 2030 से अकेले भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार ने पिछले कुछ समय से सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। पिछले साल गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन में पीएम ने सेमीकंडक्टर उद्योग पर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर बनाने की सुविधा स्थापित करने के लिए कंपनियों को 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है ताकि ये उद्योग तेजी से बढ़ सकें। आपको बता दें कि इस संबंध में सरकार को कई एक्सपर्ट कंपनियों से फीडबैक मिला है कि देश में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने के लिए राज्यों और केंद्र को मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा ताकि फैक्ट्री लगाने से लेकर हर काम के लिए एक स्पष्ट नीति सामने आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो देश से वादा भी कर दिया है कि 2024 में दिसंबर तक पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप पेश कर दी जाएगी। इससे देश में मोबाइल से लेकर तमाम उपकरणों की कीमतें भी गिरेंगी। गुजरात में इस पर काम भी शुरू हो चुका है। अब यूपी भी गुजरात के साथ इस सेमीकंडक्टर रेस में शामिल हो गया है। योगी सरकार की नीति के बारे में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि अब तक 13 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लगाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही प्रदेश के टेक्निकल इंस्टीट्यूटों में भी सेमीकंडक्टर निर्माण से संबंधित ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह मोदी के सेमीकंडक्टर अभियान को योगी आदित्यनाथ ने यूपी से बड़ा बूस्ट देने की कोशिश की है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।